नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छा, बिल्कुल अच्छा है ना। मैं भी बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। ठीक है, आज आपके लिए एक नया पाठ लाया हूँ। शायद आप समझ गए होंगे, है ना? ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक 2 या 3 प्रश्न पूछूंगा मैं, जिसका उत्तर मालूम है सिर्फ हाथ खड़ा करना। मैं एक विद्यार्थी से पूछूंगा, जब वो उत्तर नहीं दे पाता तो दूसरे विद्यार्थी से मैं पूछता हूँ। ठीक है ना? अच्छा, तो हम बहुत सारे प्राणियां देखते हैं प्रतिदिन। तो उसमें एक वफादार प्राणी, समझा है? वफादार प्राणी कौन सा है? हाँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया, वफादार प्राणी कुत्ता। देखिए, अच्छा जवाब दिया आपने। बैठ जाओ। और एक प्रश्न पूछूंगा। हमारे घर के या हमारे स्कूल के आसपास पेड़ों पर बहुत से प्राणियां और पक्षी को हम देखते हैं। तो उनमें से कोई 2 या 3 प्राणी अथवा पक्षियों का नाम बता सकते हो? अच्छा, बहुत लोग हाथ खड़ा किए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही छात्र या छात्रा उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, आप बताइए। ओके, कौवा और मोर, ठीक है। और हाँ, बताओ। उतना ही मालूम है ना आपको? अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ। और भी है, बहुत छोटे छोटे प्राणी हम लोगों को देखने को मिलता है पेड़ पर। अगर किसी को मालूम है तो बता सकते हो। अच्छा, आप बताओ। हाँ, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। उसको हम गिलहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलहरी। कन्नड़ में अड़ीलू ऐसा बोलते हैं। अच्छा, तो गिलहरी को यहाँ 10वीं कक्षा के हिंदी वल्लरी इस पुस्तक के पाठ संख्या 3 में गिल्लू नाम से परिचित किया जा रहा है। क्या नाम से? गिल्लू। देखो, या पाठ का नाम गिल्लू। और इस पाठ के लेखिका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी, ये तो हिंदी साहित्य के ज्ञानपीठ प्रशस्ति विजेता लेखिका या कवयित्री मानी जाती है। ज्ञानपीठ प्रशस्ति
विजेत लेखिका। तो अब मैं महादेवी वर्मा लेखिका का परिचय संक्षिप्त में करना चाहता हूँ। आप अपने अपने किताब निकालिए, पृष्ठ संख्या 18, लेखिका का परिचय। महादेवी वर्मा जी का जन्म मार्च 24, 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। इनको विश्व स्तर की कवयित्री माने जाते हैं और आधुनिक मीरा भी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को हम आधुनिक मीरा नाम से भी पहचानते हैं, इसलिए ये आधुनिक मीरा शब्द के नीचे वहाँ रेखांकित कर लीजिए। आपको परीक्षा के संदर्भ उसको पढ़ने के लिए चाहिए। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। वर्मा जी ने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में MA की उपाधि हासिल की है और प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधान अध्यापिका का पद भी संभाला। देखिए, पदवी संस्कृत में MA करने के बाद प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने, महिला विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधान अध्यापिका का पद भी संभाला है। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य इन दोनों विषयों में रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हम नीचे देख सकते हैं। यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। महादेवी वर्मा जी को बहुत सारे प्रशस्तियाँ या पुरस्कार भी मिले हैं। उनमें से सक्सेरिया पुरस्कार, मंगल प्रसाद पुरस्कार, द्विवेदी पदक आदि पुरस्कार भी मिले हैं। इन्होंने रचित कृतियों में से यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अंत में इनका निधन सितंबर सन 1987 को हुआ। देख लीजिए बच्चे, परीक्षा में अनुरूपता प्रश्न के तौर पर लेखिका के परिचय के संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनका परिचय अच्छी तरह से पढ़ लेना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। तो गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। गिल्लू इस पाठ का विध कहलाता है रेखा चित्र। गिल्लू पाठ का विध रेखा चित्र। जैसे अनुरूपता प्रश्न के तौर पर आप लोगों को वार्षिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछते हैं। उदाहरण के लिए कश्मीरी सेब, प्रेमचंद, तो गिल्लू खाली जगह। खाली जगह का मतलब डैश बोलते हैं हम। तो गिल्लू उसके सामने खाली जगह रहता है प्रश्न पत्रिका में, तो वहाँ हम ये शब्द भरना पड़ता है कि महादेवी वर्मा। मतलब कश्मीरी सेब का लेखक है प्रेमचंद और गिल्लू इस पाठ का लेखिका है
महादेवी वर्मा। इस प्रकार जोड़कर आप लोगों को एक अनुरूपता प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं कि यहाँ उदाहरण के लिए मेरा बचपन, ये तो आत्मकथा। गिल्लू इस पाठ को अनुरूपता प्रश्न के तौर पर अगर पूछे जाए तो हम लोग उसका उत्तर ऐसा लिखना पड़ता है। उदाहरण के लिए कश्मीरी सेब, ये प्रेमचंद जी से लिखा हुआ कहानी। और गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए पाठ या रेखाचित्र। उसी में से और भी एक प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए मेरा बचपन, ये एक आत्मकथा से संबंधित पाठ होता है, इसलिए मेरा बचपन उत्तर होता है आत्मकथा। और गिल्लू डैश होता है तो वहाँ हम रेखा चित्र ऐसा लिखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पाठ के बीच बीच में आप लोगों को मालूम होता है। तो खास तौर पर इस पाठ का आशय ऐसा होता है, स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। ये पाठ पढ़ने के बाद या हम सीखने के बाद, समझ लेने के बाद हम लोगों को यह मालूम होता है कि हम हर एक प्राणी पक्षियों के साथ स्नेह भाव से रहना चाहिए, साथ ही साथ उसके ऊपर हम दया, करुणा, ममता आदि स्वभाव को दिखाना चाहिए। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। सिर्फ एक ही प्राणी के ऊपर हम प्रेम या स्नेह या दया भाव न दिखाना, हर एक प्राणी पक्षियों के ऊपर हम प्रेम से और स्नेह भाव से और दया करुणा से हम आधार के साथ उनको देखना चाहिए। ये सीख इस पाठ पढ़ने के बाद को हम लोगों को मिलता है। तो एक बार मैं पाठ पढ़ लेता हूँ। प्रश्न संख्या 13 में देखिए, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच चोंच से चूहा चुअव्वल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं।
काकध्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्टा सा गमले से चिपका पड़ा था। सब ने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। सभी देख रहे हो ना? अच्छा। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, छबेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। तो आज हम यहाँ तक गिल्लू के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है। इस पाठ में बहुत सारे नए शब्द और बीच बीच में कुछ व्याकरण के अंश भी आते हैं, उनकी तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ नए शब्द लिखता हूँ, नए शब्द अर्थात कठिन शब्द, और यहाँ व्याकरण के अंश, व्याकरणांश। ठीक है। देखिए, महादेवी वर्मा अचानक अपने कमरे से उठकर बाहर आती है सवेरे सवेरे, यानी प्रातः काल अथवा सुबह कहते हैं। सवेरे का मतलब होता है सुबह। बरामदे में आकर उन्होंने देखा, उन्होंने यहाँ लेखिका महादेवी वर्मा जी ने, तो एक गमले के चारों ओर 2 कौवे चूहा चूहोवल जैसा खेल खेल रहे थे। क्या मतलब चूहा चूहोवल का? मालूम है किसी को? हाँ, जैसे हम आंख मिचोने का खेल कहते हैं, चूहा चूहोवल का मतलब आंख मिचोने का खेल। कन्नड़ में क्या कहते हैं उसको? कन्ना मुच्चाले आटा आडुदु। एक समूह में एक व्यक्ति का आंख के ऊपर हम रुमाल बांध देते हैं और इधर उधर सभी घूमने लगते हैं। जो व्यक्ति रुमाल बांधा हुआ है वह घूमने वाले व्यक्तियों को छूना या पकड़ना चाहिए। जिसे वो पकड़ता है अगली बार उसके आंख को हम बंद करना या रुमाल से बांधना पड़ता है। उसके बाद वो घूमते हुए लोगों को या छात्रों को पकड़ना, ऐसे खेल खेलते रहते हैं। हम जब छोटे थे ना तब ऐसा खेल खेलते थे। अब वो खेलने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा हम लोगों को। टीवी है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, वगैरह वगैरह है ना, इसलिए ये सब खेल हम भूल गए हैं। आंख मिचौने का खेल,
कन्ना मुच्चाले आटा बोलते हैं। तो कौवे गमले के बाएं तरफ से एक कौवा आता है, तब वह बच्चा घुसने के लिए कोशिश करता है, तो दाहिने तरफ और एक कौवा आकर उसको चोंच से मारने का प्रयत्न करता है। इसलिए एक बार इधर आता है तो ये कौवा अटैक करते हैं, तो दूसरे बार इधर जाता है तो वो कौवा भी उसको मारने की कोशिश करता है। ऐसा खेल खेल रहे हैं। यहाँ काकभुशुंडी, जैसे यहाँ टिप्पणी में हम उसका अर्थ देख सकते हैं। काकभुशुंडी का मतलब होता है पुराण कथा में कौवे को पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया था। काकभुशुंडी पक्षियों का गुरु था कौवा पुराण कथा में। लेकिन अब उसका रंग, उसके स्वर हम लोगों को देखने के लिए बहुत अच्छा होता है ना? नहीं, कैसे होता है? नहीं, उसका रंग, उसका मूल्य उसको है, और दूसरे प्राणी पक्षियों का रंग और उसका मूल्य उसको ही है। लेकिन हम कई न कई बार इस कौवे को बहुत अवलंबित होना ही पड़ता है। देखिए आगे देखें, मिलते हैं। काकभुशुंडी एक विचित्र पक्षी है, एक साथ समाधारित, अनाधारित और अति सम्मानित और अवमानित। तो वही कौवे को हम कैसे देखते हैं? समाधारित के साथ और कभी अनाधारित के साथ, कभी आधार करते हैं, कभी गौरव देते हैं कौवे को, तो कभी अगौरव। कभी उसको हम सम्मानित करते हैं, सम्मान करते हैं, और कभी अवमान भी करते हैं। तो यहाँ व्याकरणांश में हम अगर देखें, सवेरे इसका विलोम पद क्या होता है? सुबह इसका विलोम पद क्या होता है? शाम। सायंकाल। शाम अथवा सायंकाल, ऐसा होता है। तो पक्षी इसका बहुवचन रूप पक्षियां। बहुवचन रूप करते वक्त हम कभी ईकारांत को, वहाँ एकवचन में वो दीर्घ अक्षर होता है, बहुवचन करते समय वो ईकारांत को हम ईकारांत यानी ह्रस्व ई लिखकर उसका बहुवचन रूप बदलना चाहिए। पक्षी, पक्षियां, ऐसे। सम्मानित इसका विलोम पद यहीं पर है अवमानित। सम्मानित का विलोम पद क्या होता है? अवमानित। मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि उधर है, आप रेखांकित कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में, न मयूर के रूप में, और न हंस के रूप में। गरुड़ मालूम है, मयूर, कौन मयूर? मोर के रूप में भी नहीं आते हैं, हंस के रूप में भी नहीं आते हैं, और गरुड़ के रूप में भी नहीं आते हैं। हमारे वीर पुरखे मतलब पूर्वजों ने, जो वे यहाँ से हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं ऊपर, वे लोग इन तीनों पक्षियों के रूप में तो कभी भी नहीं आ सकते हैं। अगर आना है तो कौवे के रूप बनकर आना चाहिए। पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए यही कौवे अवतरण्य या आगमन
उसको हम अवतीर्ण या अवतरित बोल सकते हैं, हमारे सामने आ सकते हैं कुछ पाने के लिए। कौन से पक्ष में? पितृपक्ष में। हाँ, इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। ऐसा अब भी इस समाज में चल रहा है। 21वां शताब्दी में हम रहते हुए भी ऐसे कुछ प्राचीन विचारों को हम नहीं भूले हैं अभी तक। अगर किसी का पैंट या शर्ट दीवार पर लटका हुआ होता है, अचानक वो गिर जाता है, हाँ तो आज कोई हमारे घर मेहमान लोग आने वाले हैं, ऐसे बोलते हैं। सुबह सुबह अथवा दूसरे समय पर हमारे घर के सामने ऊपर अगर कौवा काव 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 निरंतर करता रहता है, तभी लोग बोलते हैं आज तुम्हारे घर कोई आने वाले होंगे। ये देखो, ये विश्वास अब भी हम रखते हैं। और आपको मालूम होगा शायद घर में दीवार के ऊपर बहुत सारी छिपकलियाँ रहती है। हम घर में सभी बैठकर कुछ अच्छे अच्छे विचार या कोई भी विचार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तब वहाँ दीवार पर एक छिपकली चुक 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 ऐसा आवाज़ करती है, हो तो लोग बोलते हैं सत्य, जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वह बात सत्य होगी। ऐसे कई अंधविश्वास आज भी हम उसको हम मान लेते हैं, और कभी कभी वो सत्य भी होता है, मान लेना ही पड़ता है, लेकिन सभी विचार नहीं, कई बार ऐसा होता है। ऐसे हमारे दूरस्थ प्रियजनों को हमारे घर बुलाने के लिए उनके कर्कश स्वर से संदेश देता है कि आज तुम्हारे घर कोई आते हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ लेखिका कौवे के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए कोशिश कर रही थी। उसी बीच में एक अचानक अकस्मात तुरंत एक बाधा आ पड़ा। क्या मतलब बाधा का? समस्या, बाधा, समस्या या रुकावट। तो अभी लेखिका महादेवी वर्मा जी ने एक काक या कौवे के पुराण को कहना छोड़ दी और उनका ध्यान चला गया उस एक छोटे से गिलहरी के बच्चे की तरफ। दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव मेरी दृष्टि रुक गई। जीव पर दीवार की संधि में एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा गिर गया था। उसको दौड़ने या भागने को नहीं हो रहा था, इसलिए अचानक उसकी दृष्टि उस बच्चे पर चली गई। निकट जाकर देखा। निकट, किसी को मालूम है निकट का अर्थ? बहुत आसान है वो। निकट, पास या समीप जाकर देखा तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। देखिए, बहुत ही छोटा सा बच्चा गिलहरी का है वो, और संभवतः अकस्मात वो उनके घोंसले से नीचे गिर गया होगा और कौवे ने इस बच्चे को मारकर
खाने के लिए, मतलब सुलभ आहार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यह विचार उनके आंखों के सामने दिखाई दिया। बहुत छोटा था वो, गिलहरी का बच्चा बहुत छोटा था। क्या मतलब छोटा? इसका विलोम पद क्या होता है? छोटा, बड़ा। व्याकरण अंश में यहाँ जो मैं लिख रहा हूं आप लोगों को वहां लिख लेना। ये भी नए शब्द या कठिन शब्द में लिख लेना पड़ेगा। बहुत ही छोटा बच्चा। काकध्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्टा सा गमले से चिपका पड़ा था। काकध्वय, क्या मतलब काकध्वय का? 2 कौवे। द्वय शब्द का अर्थ होता है द्विगुण, 2। जैसे एक ही कक्षा में कोई एक ही नाम वाले व्यक्ति होते हैं, कोई स्वामी अथवा रमेश, तो उनको बुला सकते हैं स्वामी द्वय आ जाओ, रमेश द्वय आ जाओ। तो मतलब ये 2 व्यक्ति हैं, स्वामी नाम वाले 2 और रमेश या प्रकाश नाम वाले 2, उसको द्वय बोलते हैं हम। द्वय का मतलब 2 कौवे यहाँ उस लघु प्राण को अपने मुंह के अग्रभाग, चोंच को मुंह के अग्रभाग कहते हैं, जैसे कन्नड़ में कोक्कू कहते हैं, उससे वो मारकर खाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका 2 चोट उस लघु प्राण के लिए बहुत हो गए थे, क्योंकि वो निश्चेष्टा हो गया था, बेहोश हो गया था, इसलिए उसको ऊपर उठना नहीं हो सकता, इसलिए वो गमले के पास चिपक रहा था उसको पकड़कर। समझ में आया ना? लघु प्राण, छोटा सा जीव, छोटा सा बच्चा प्राणी। सबने कहा, यहां कौवे के चोंचों का घाव उस पर देखकर सब लोग ने कहे कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। वर्मा जी को समझाए, देखिए वर्मा जी, कौवे के चोंचों का घाव बहुत लग गया है इस लघु प्राण को, इसलिए वो नहीं बचेगा, उसे ऐसा ही रहने को दिया जाए, कुछ मत करो। लेकिन दयामयी महादेवी वर्मा लेखिका उसको क्या किए? उसका मन नहीं माना। महादेवी वर्मा का मन नहीं माना कि उस बच्चे को वहीं ऐसा ही छोड़ दिया जाए। इसलिए वर्मा जी ने क्या की? हौले से उसको उठाकर लाई, सावधानी से। उसको चोट लगी है ना, इसलिए सावधानी से ऊपर उठाकर लाई। साथ ही रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटों के उपचार के उपरांत मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। लेखिका महादेवी वर्मा ने क्या की? लोगों के बात ना मानकर उस गिल्लू के बच्चे को सावधानी से उठाकर कमरे में लाई। उसके घाव पर जो रक्त था उसको रुई से पोंछी, मतलब ओरेसूद। उसके बाद उस घाव पर पेनिसिलिन लगाई और कुछ समय वहीं रख दी। अंत में उसके मुंह में 1 बूंद पानी भी टपकाई। यहां एक प्रश्न उठता है हम लोगों के लिए, लेखिका महादेवी वर्मा गिल्लू के प्राण को कैसे बचाई? तब ऐसा
उत्तर लिखना पड़ता है हम लोगों को। महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू के बच्चे को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, रुई से रक्त पोंछकर पेनिसिलिन का मरहम लगाई और कई घंटों के उपचार के उपरांत का मतलब बाद में उसके मुंह में एक बूंद पानी भी टपकाई। इस प्रकार का उत्तर हम लिखते हैं तो यहाँ 2 अंक हम लोगों को आराम से मिल जाता है। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। देखिए कितना जल्द वो आश्वस्त होने लगा बच्चा, गिलहरी का बच्चा। तीसरे दिन, 3 ही दिन में वह गिलहरी का बच्चा अपने अगले पंजों से, जैसे वो सामने वाले पांव होते हैं, कभी कभी उसको हाथ भी खाना पड़ता है, कुछ खाने के लिए वही हाथों का इस्तेमाल करते हैं गिलहरी और बंदर आदि। हम लोगों को तो हाथ है इसलिए हम लोगों को ये हाथ ही कहते हैं। हम 2 पाँव पर चलते हैं और 2 हाथों से कुछ ना कुछ काम करते हैं, खाने वगैरह सब, लेकिन वो ऐसे नहीं, खाने के लिए अपने 2 अगले पाँव को इस्तेमाल करते हैं, दौड़ने के लिए भी उसका ही इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरे दिन में यह बच्चा आश्वस्त होकर लेखिका महादेवी वर्मा के उंगली को अपने नन्हे पंजों से पकड़कर ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उनकी नीली चमकीले शीशे की तरह आंखें, कांच का मतलब शीशा, क्या बोलते हैं, शीशा, ಗಾಜಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು। और ऐसे चमकीली आंखों से इधर उधर देखने लगा। महादेवी वर्मा को भी बहुत खुश लगा। मैं उसका प्रथम चिकित्सा की थी, मरहम पट्टी की व्यवस्था की थी, वो सफल हुआ। देखिए आपके आसपास अगर कोई ऐसा घटना घटती है तो इस प्रकार कीजिए, आप लोगों को भी बहुत आनंद, सुख, संतोष मिल जाएगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोहे, छब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। इसके बाद 3-4 महीने चले गए। 3-4 महीने के बाद उसके देह का जो बाल होते हैं, स्निग्ध रोहे, एकदम रेशम जैसे, अत्यंत बारीक और रेशम जैसे बाल उगने लगे और उसकी पूंछ एकदम छब्बेदार बालों से, बाल के गुच्छों से भरा हुआ, उसको हम कहते हैं छब्बेदार। और चंचल चमकीली आंखें, उसकी आंखें शीशे के समान, कांच के जैसे चमकीली आंखें, नीली नीली, उनसे वहाँ सब घर के सदस्यों को विस्मित करने लगी, चकित करने लगी, चकित करने लगा। हम उसे नामकरण किया, उसका क्या नामकरण, गिल्लू। मैंने पहले ही कहा था, गिलहरी को ही यहाँ महादेवी वर्मा ने गिल्लू नाम से या इस पाठ में परिचित करना चाहती हैं। तो घर के सब सदस्यों के मिलकर उसका नामकरण किया, नामकरण में नाम निकाले गिल्लू।
मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। देखिए, यहाँ एक छोटा सा बच्चा उनके घर के सदस्यों में एक बनकर रहने के लिए शुरू करता है। तब महादेवी वर्मा ने क्या करती है, एक हल्की सी डलिया, एक कोटरी, टोकरी, एक छोटी सी फूल तोड़ने के लिए हम घर के आसपास ले जाते हैं ना, हाँ, ऐसी एक टोकरी में थोड़ा सा रुई बिछाकर उसको रहने के लिए एक व्यवस्था कर दी और वह टोकरी को जाकर खिड़की को बांध रखी। तब से गिल्लू वहाँ रहने के लिए शुरू कर देता है। तो आज यहाँ तक मैंने कहा था, हम यहाँ तक आज इस पाठ के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ तक हो गया। तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक गृह कार्य का प्रश्न दे दूंगा मैं, एक दो या दो, एक दो वाक्य के लिए और एक वाक्य के लिए लिख लीजिए। हाँ, पहला प्रश्न है, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? इधर लिखूं? नहीं है ना? अच्छा, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? दूसरा प्रश्न है, लेखिका महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू के प्राण को कैसे बचाई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ये। लेखिका महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू के प्राण को कैसे बचाई? सभी इसका उत्तर लिखकर कल आ जाओ।